कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यार, इधर तो नहीं हो पाएगा। आप सब ने कभी ना कभी ये फ्रेज तो सुना ही होगा कि इस लाइन में मत घुसो, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सब ने सुना है ये। बट वॉट वी डोंट गेट इज कि जिस जगह कंपटीशन जितना ज़्यादा है उस जगह डिमांड भी तो उतनी ही ज़्यादा है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द रियल एंटरप्रेन्योर चैनल। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर कॉन्सेप्ट बाय वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पूरी बुक को पढ़ना या इस वीडियो को देखना एक बराबर बिल्कुल नहीं है, बट मैं मेजर आइडियाज डिस्कस करने वाला हूं विच विल हेल्प यू अ लॉट। एंड व्हेन आई से अ लॉट, आई रियली मीन अ लॉट। लेट्स गो। रेड ओशन और ब्लू ओशन में डिफरेंस समझते हैं। रेड ओशन दो ब्रांड्स हैं, दोनों के सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बट वो प्राइस पे compete कर रहे हैं, वो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ चल रहा है, कुछ भी इनोवेशन नहीं हो रहा है, बस लड़े जा रहे हैं आपस में। ब्लू ओशन में क्या होता है? ब्लू ओशन में होता है कि आपका प्रोडक्ट ही अलग है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई कर ही नहीं सकता है, तो तुलना ही नहीं हो सकती। दैट्स ब्लू ओशन। लेट्स गो। ये पॉइंटर्स हैं, हम जल्दी से समझते हैं। मैं इसमें एग्जांपल्स कम से कम रखूंगा क्योंकि हम एग्जांपल्स को बाद में स्टडी करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में जो आए मैं बोल दूं। नाउ, compete in existing market space, create uncontested market space। रेड ओशन में एक एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस होता है। एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस में लोग लड़ रहे हैं, प्राइस वॉर चल रही है, हम ज़्यादा अच्छा देंगे, हम ज़्यादा अच्छा देंगे, डिज़ाइन में हल्के फुल्के चेंजेस लेके आ रहे हैं, एंड प्राइस वॉर है, ठीक है। ये बिल्कुल अमेजोन में बाय बॉक्स जीतने की तरह है। रेड ओशन। ब्लू ओशन, क्रिएट अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कोई कर ही नहीं रहा है, इट्स टोटली डिफरेंट, है ही नहीं वैसी कोई लिस्टिंग, ठीक है, इट्स टोटली यूनिक ऑन इट्स ओन। दैट्स ब्लू ओशन। बीट द कंपटीशन, मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट। दो रास्ते हैं आपके पास, कंपटीशन को बीट कर दो, यू नो, हमारा प्राइस ज़्यादा अच्छा है, हा हा हम जीत गए, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, कल दूसरा कंपटीटर आ गया, आपसे भी गंदा प्राइस दे दिया उसने, क्या करोगे अब? Beat the competition. Beating the competition is hard. Making the competition irrelevant is also it's more of a wiser thing to do, and it's easier as well. तो मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट का मतलब है आपने कुछ ऐसा करा जो कोई और कर ही नहीं रहा है। अब अगर वो कोई और कर ही नहीं रही चीज, तो प्राइस में कंपैरिजन होगा कैसे? आगे चलते हैं। एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड। सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है किसी जगह डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो आपने क्या करा? उस डिमांड को एक्सप्लॉइट करा। डिमांड को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है? प्राइस को कम करके। क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड। आपको पता है बहुत सारे लोगों की डिमांड फुलफिल ही नहीं हो रही है ब्लू ओशन के अंदर, तो बजाय कि हम रेड ओशन वालों को ही प्राइस कम कर करके देते रहें, प्राइस और चला दें, जो इन लोगों को नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं उनको देते हैं ना, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। एक वैल्यू है जो कि एक सर्टेन कॉस्ट पे मिलती है, हमें कैसे पता कि इसी वैल्यू की यही कॉस्ट है? कंपटीशन के थ्रू पता चला। यू गॉट माई पॉइंट। बट अगर वैल्यू ही कुछ ऐसी है जो कोई दे ही नहीं रहा है, तो आपको उसकी कॉस्ट पता है क्या? उसकी क्या कॉस्ट है? एक मान लीजिए हीरा है, कुछ उसमें ऐसा स्पेशल है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो उसकी क्या कॉस्ट है? और मान लीजिए गोल्ड की बहुत सारी रिंग्स हैं, सब में अलग अलग डिज़ाइन है, सब में गोल्ड की क्वांटिटी सेम यूज हुई है, तो उनका क्या रेलेवेंस है? मतलब कैसे आप पता लगाओगे कि उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कितनी है? देखोगे ना कि बाकी रिंग्स का कितना कितना प्राइस और इसका कितना है, बट इफ़ यू आर वन ऑफ अ काइंड तो वो बात ही खत्म। तो ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट, अलाइन द होल सिस्टम ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज विद इट्स स्ट्रैटेजिक चॉइस ऑफ डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट। ब्लू ओशन, अलाइन द होल सिस्टम ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज इन परस्यूट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट। ये पॉइंट थोड़ा सा सटल है, ध्यान से समझते हैं। रेड ओशन के अंदर ऐसा नहीं, हम कुछ डिफरेंट करते ही नहीं है, हम करते हैं, बट इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजिक मूव, ठीक है, कि हाँ भैया स्ट्रैटेजी है कि चलो थोड़ा डिफरेंट करते हैं, चलो कॉस्ट को थोड़ा कम करते हैं। दैट्स रेड ओशन। ब्लू ओशन, इन परस्यूट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट करूं, कोई ऐसी डिमांड को कैप्चर करूं जो कि हुई ही नहीं है। दैट्स ब्लू ओशन। एग्जाम्पल्स की बात मैं करूंगा, बट उससे पहले ये क्वाड्रेंट समझिए। ये क्वाड्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ 4 चीज़ें हैं जो आपको समझनी होती हैं। एलिमिनेट, विच फैक्टर्स दैट द इंडस्ट्री हैज लॉन्ग कंपीटेड ऑन शुड बी एलिमिनेटेड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेमतलब में कंपटीशन हो रहा है, इंडस्ट्री कंपीट कर ही जा रही है, ब्रांड्स कंपीट कर ही जा रही हैं,
उस फैक्टर को या फैक्टर्स को रिमूव करिए, एलिमिनेट करिए। रेज, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंपटीशन चलता है बट ध्यान नहीं देती ब्रांड्स उसके ऊपर ज़्यादा, क्या कहती हैं हाँ ठीक है, उन चीज़ों को रेज करिए, उन चीज़ों को और बेटर बनाइए। रिड्यूस, विच फैक्टर्स शुड बी रिड्यूस वेल बिलो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ब्रांड्स का ऊपर काफ़ी कंपटीशन चलता है बट आप उस चीज़ के ऊपर compete करना ही नहीं चाहते, तो आप उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। क्रिएट, अब क्रिएट सब समझते हैं बट बाकी तीन जो पढ़े ना हमने, एलिमिनेट, रेज और रिड्यूस, इस सबको इग्नोर कर देते हैं। आप चाहते हैं कि हम कुछ अलग भी करें, प्राइस भी बेटर हो, प्रीमियम प्रोडक्ट भी हो, कस्टमर्स को पसंद भी आ जाए, सारे लोगों को पसंद आ जाए। ऐसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं आपके सपनों में। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कुछ ना कुछ नया लेके आना पड़ता है। तो क्रिएट के पॉइंट में क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि ब्रांड ऑफर ही नहीं करती हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो बहुत सारे कस्टमर्स तो चाहते हैं कि हाँ ये चीज आए बट वो आती ही नहीं है, वो ऑन पेपर ही रह जाती है, कोई ब्रांड उसको एक्चुअल प्रोडक्ट में लेके आ ही नहीं पाती है। तो अगर आप वो करेंगे तो आपको एक इंक्रीमेंटल नहीं, एक एक्सपोनेंशियल एडवांटेज मिलेगा और आपका ब्रांड कुछ डिफरेंट ही हो जाएगा, कंपटीशन से हट जाएगा, ब्लू ओशन के अंदर आ जाएगा। तो इसी बुक के अंदर येलो टेल वाइन्स नाम की कंपनी का एक एग्जांपल दिया हुआ है और मैं आपको वही एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा स्टडी करते हैं उससे। तो दो तरीके की वाइन्स जनरली मार्केट में आती हैं, एक होती है बजट वाइन्स और एक होती है प्रीमियम वाइन्स। बजट वाइन्स और प्रीमियम वाइन्स में सिर्फ जो आप गिवन फैक्टर्स दिख रहे हैं इन्हीं का ही डिफरेंस है, प्राइस, फैंसी वाइन लैंग्वेज, ब्रॉड मार्केटिंग, वाइन एजिंग, विनर प्रेस्टीज, वाइन कॉम्प्लेक्सिटी एंड वाइन रेंज। ये फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे डिफरेंस हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बस ये है कि हमने फैक्टर्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड फैक्टर्स हैं, हम उसमें बस ऊपर नीचे का गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप अभी भी रेड ओशन में ही रहते हैं, आपने कुछ डिफरेंट नहीं कर दिया बहुत ज़्यादा। तो अब आप अपने आप को डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, उससे पहले एक बात समझिए, प्रीमियम वाइन्स और बजट वाइन्स ये दोनों ही अपनी एक लाइन्स हैं। ज़्यादातर क्या होगा, अगर कोई भी वाइन कंपनी लॉन्च होगी तो वो ना चाहते हुए भी या तो प्रीमियम वाइन के सेगमेंट में आ जाएगी या फिर बजट वाइन के सेगमेंट में आ जाएगी, और दोनों में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कैसे कंपटीशन को इररिलेवेंट बनाया जाए, चलिए देखते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये दिखा रही है येलो टेल वाइन को। ये ऐसी कंपनी थी जिसने डिफरेंशिएट करा अपनी वाइन की ब्रांड को। कैसे? इन्होंने प्राइस मिड रखा, प्राइस ना अपने प्राइस को बजट रेंज में रखा ना प्रीमियम रेंज में रखा, मिड सेगमेंट रेंज में रखा। इन्होंने फैंसी वाइन टर्मिनोलॉजी को खत्म कर दिया। वाइन के जो नेम्स होते हैं कई बार वो बहुत डिफरेंट होते हैं, स्पेशली अगर आप फ्रांस में देखेंगे तो वहां पे वाइन्स के जो नेम्स होते हैं दैट दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू कांट इवन प्रोनाउंस देम obviously because I don't know French I can't pronounce it. Next है broad marketing। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नीश क्रिएट करा अपनी ही वाइन की ब्रांड का। इन्होंने ब्रॉड मार्केटिंग नहीं करी, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमारा प्रोडक्ट सबके लिए है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट सबके लिए होता भी नहीं है। वाइन एजिंग, आपको अच्छे से पता होगा किसी भी वाइन का प्राइस उसकी वाइन एजिंग, जितनी वो पुरानी वाइन है उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत मेजर फैक्टर होता है। एक वाइन जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, जितने ज़्यादा टाइम तक उसे फर्मेंट करके रखा जाएगा, वो उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम टाइप ऑफ वाइन। नेक्स्ट है विनयर्ड प्रेस्टीज, फिर है वाइन कॉम्प्लेक्सिटी, फिर है वाइन रेंज ड्रिंकेबिलिटी, देन है ईज ऑफ सिलेक्शन एंड फन एंड एडवेंचर। हम उन फैक्टर्स की अब बात करते हैं जिसमें इस ब्रांड ने अपने आप को रेज अप कर दिया, वो है ड्रिंकेबिलिटी। बाकी जितनी भी वाइन की ब्रांड्स हैं वो ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते कभी भी आपने ड्रिंक कर लिया, आप ऑब्वियसली एक माहौल बनता है थोड़ा। ठीक है, देन है ईज ऑफ सिलेक्शन। ईज ऑफ सिलेक्शन का पॉइंट क्यों इतना ऊपर गया? जनरली क्या होता है, वाइन्स के अंदर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चॉइसेस होती हैं, हद से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि क्या चूज़ करें। इन्होंने जब अपनी ब्रांड लॉन्च करी तो उन्होंने बस 2 टाइप की वाइन्स रखी। ठीक है, दोनों के नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, खुद भी मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट है फन एंड एडवेंचर। फन एंड एडवेंचर मतलब इन्होंने अपनी जो वाइन की ब्रांड है ना उसको बहुत डिफरेंट करके दिखाया, मतलब उसको एक फन बेस्ड चीज़ दिखाया, कि इट्स नॉट समथिंग सीरियस। ऑब्वियसली उसको एक पार्टी टाइप वो दिया कि इट्स अ कूल चॉइस, एनीवन कैन हैव इट एट एनी टाइम। ऐसा उन्होंने अपनी वाइन की ब्रांडिंग करी। अब इसी से ही मुझे गोप्रो का एग्जांपल ध्यान में आया। तो जो गोप्रो है वो अपने आप में ही एक अलग चीज है। क्यों? वो एक डीएसएलआर नहीं है, ठीक है, और वो एक फोन की कैमरे की तरह भी नहीं है। इट्स मेड फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट? इट्स मेड फॉर कैप्चरिंग एडवेंचरस शॉट्स।
तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते ना कि एक पर्सन डीएसएलआर लेके बाइक चला रहा है और माउंटेन्स में शूटिंग कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। डीएसएलआर इज क्वाइट हैवी और उसको हैंडलिंग करने में वो पानी के अंदर भी नहीं जाएगा। ऐसी चीज़ों के लिए गोप्रो ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है। तो ये गोप्रो का एग्जाम्पल मैंने बीच में जोर ज़रूर दिया, बट आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि कैसे ब्लू कलर की जो लाइन है, जो कि येलो टेल लाइन का एग्जाम्पल है, उसने कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करा। डू योर फर्दर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक ऑन योर ओन, बट एक जो एग्जाम्पल था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम्पल जो था मैंने आपको चार्ट्स के साथ दिया, बट अगर आप वैसे सोचेंगे तो ये सामने जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है, इसी के बेसिस पे आप इतने डिफरेंसेस ला सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप ऊबर की बात करिए, आप सबवे की बात करिए, आप मैकडोनल्ड्स की बात करिए, आप अमेजोन की बात करिए, इन सारी ब्रांड्स ने अपने आप को किसी ना किसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करा है, ठीक है। ऊबर ने सबसे जो बड़ा गेम खेला है ना, वो ये है कि ऊबर की खुद की कोई भी टैक्सीज नहीं होती हैं, ठीक है। सारी की सारी टैक्सीज जो ड्राइवर्स होते हैं वो उनकी खुद की होती है। तो यहाँ पे इनकी एक तो इन्वेस्टमेंट मेजर इतनी बड़ी बच गई, ठीक है। दे कैन जस्ट गो एंड गेट स्टार्टेड, ठीक है, बिकॉज इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट उनको करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसी जोमैटो खुद का कोई फूड नहीं रखता वो, ठीक है, खुद का उनके पास कोई आउटलेट नहीं है। उनकी एक टीम है, एक डिलीवरी सर्विस की टीम है और एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली दिखती हैं, ठीक है। अमेजोन जब लॉन्च हुआ था तो एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, वो कोई कर ही नहीं रहा था वैसा। और तभी ये रीज़न है कि आज ये कंपनीज इतनी बड़ी बन पाई हैं। ऑब्वियसली सिर्फ ये रीज़न नहीं है, और भी बहुत रीज़न है कि क्यों इतनी ब्रांड्स ग्रो कर पाई, बट यू गेट द आइडिया कि इन सब ने कुछ ना कुछ ऐसा करा अपनी सर्विसेज में, या मे बी आप प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट लेके आ सकते हैं जो पहले कभी कोई लेके आया ही नहीं है। एंड इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि आपको एग्जाम्पल्स सुन के पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई होगी, एंड मैंने वो जान के करा है। आई वॉन्ट यू टू गो आउट, एक्सप्लोर एंड खुद देखिए कि कौन कौन सी ब्रांड अपने आप को कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है, अपने आप को कैसे अलग बना रही है। एंड आई विल हाईली 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 रिकमेंड यू टू रीड द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। And yeah, thank you so much guys for watching this video. Don't forget to hit the like button. Also subscribe the channel and hit the notification bell. And I'll see you guys in the next video. Take care. Bye.